नवरात्रि के 8वें दिन हम माँ महागौरी की पूजा करते हैं। क्या आप जानते हैं कि देवी महागौरी ने स्वयं को गंगा में समर्पित किया था? लेकिन देवी महागौरी ने स्वयं को गंगा में क्यों समर्पित किया और उन्हें महागौरी नाम कैसे प्राप्त हुआ? देवी महागौरी की कथा उनके कठोर तप और शुद्धिकरण से जुड़ी है। स्कंद पुराण और शिव पुराण के अनुसार जब देवी पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए घोर तपस्या की, तब तपस्या की कठोरता और कष्टों के कारण उनका शरीर अत्यंत काला हो गया। तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें स्वीकार किया, लेकिन उनके शरीर का काला रंग बना रहा। अपनी शुद्धता को प्राप्त करने और अपने पुराने स्वरूप में लौटने के लिए उन्होंने पवित्र गंगा के जल में स्नान किया। स्नान से उनका शरीर अत्यंत श्वेत हो गया। इस कारण उनका नाम महागौरी पड़ा। महा का अर्थ है महान और गौरी का अर्थ है श्वेत या उज्जवल। लेकिन महागौरी का महत्व केवल उनके श्वेत वर्ण तक सीमित नहीं है। श्वेत रंग उनकी आध्यात्मिकता, शुद्धता, ज्ञान, शांति और करुणा का प्रतीक है। यह रंग उनके अहंकार, अज्ञानता और पापों पर विजय का प्रतीक है। उनका रूप और नाम दर्शाता है कि वे भक्तों के सभी पापों को समाप्त कर उन्हें मोक्ष प्रदान करती हैं। इसीलिए महागौरी का स्वरूप अंधकार से प्रकाश की यात्रा, अज्ञानता से ज्ञान और दुख से आध्यात्मिक शुद्धता की ओर जाने का प्रतीक है। देवी महागौरी का रूप करुणा, शांति और पवित्रता का प्रतीक है, लेकिन उनकी शक्तियाँ अत्यंत अद्भुत और रक्षक हैं। मार्कंडेय पुराण और दुर्गा सप्तशती के अनुसार देवी महागौरी के 4 हाथ हैं। वे सफेद बैल पर सवार हैं, जो धैर्य, शक्ति और स्थिरता का प्रतीक है। उनका वस्त्र भी श्वेत है, जो उनकी पवित्रता और निर्दोषता को दर्शाता है। उनके एक हाथ में त्रिशूल है, जो बुराई का नाश करने की शक्ति का प्रतीक है, जबकि दूसरे हाथ में डमरू है, जो सृष्टि और प्रलय के चक्र का प्रतिनिधित्व करता है। उनके अन्य 2 हाथ अभय मुद्रा और वर मुद्रा में हैं, जो क्रमशः भय से मुक्ति और आशीर्वाद देने का संकेत है। महागौरी शांति और समृद्धि की देवी हैं, जो अपने भक्तों को मन की शांति, सुख और उनकी कठिनाइयों का निवारण करती हैं। उनका त्रिशूल इस बात का प्रतीक है कि वे जब भी आवश्यकता हो बुराई और अज्ञानता का नाश करने के लिए सक्षम है। उनका वृषभ उनकी धैर्य, कठोर परिश्रम और कठिनाइयों पर विजय का प्रतीक है। वे अपने भक्तों को उनके जीवन के सभी पापों और अशुद्धियों से मुक्त करती हैं और उन्हें मोक्ष का आशीर्वाद देती हैं। उनकी पूजा और साधना से भक्तों को जीवन में आने वाली बाधाओं और कष्टों से मुक्ति मिलती है। देवी महागौरी का मुख्य उद्देश्य भक्तों के पापों का शमन करना और उन्हें सत्य, शांति और शुद्धता की ओर ले जाना है। पुराणों में यह उल्लेख है कि देवी महागौरी की उपासना करने से इंसान के जीवन में आ रही विपत्तियां और कष्ट दूर होते हैं और उसे समृद्धि और शांति प्राप्त होती है। धन्यवाद। जय माता दी, जय माता महागौरी।